फेस बुक ने एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें पाकिस्तान के एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के बारे में बताया गया है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स या पब्लिक ओपिनियंस को मैनिपुलेट करता था, जो कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के सरासर खिलाफ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रुप किस तरह से काम करता था, इसको किस तरह से ट्रैक किया गया, क्यों सस्पेंड किया गया, इस ग्रुप के ताने बाने कहाँ से जाके मिलते हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है। वर्ल्ड में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट फेसबुक ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके मुताबिक फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 103 पेजेस, 78 ग्रुप्स, 453 इंडिविजुअल अकाउंट्स और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर मुश्तमिल एक ऐसे नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया है जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। फेसबुक के मुताबिक उन्होंने इन सस्पिशियस अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये अकाउंट्स कोऑर्डिनेटेड अनऑथेंटिक बिहेवियर की पॉलिसी पर पूरा उतरते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोऑर्डिनेटेड अनऑथेंटिक बिहेवियर पॉलिसी उनकी है क्या, यानी कि CIB। फेसबुक CIB को एक स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए पब्लिक आर्ग्यूमेंट को मैनिपुलेट करने के ऑर्गेनाइज्ड कोशिशों के तौर पर देखते हैं, जहां फेक अकाउंट्स सबसे ज़्यादा सेंट्रल अटेंशन रखते हैं। इन एक्टिविटीज़ के 2 लेवल हैं जिनको रोकने के लिए फेसबुक काम करता है। पहला ये कि डोमेस्टिक या नॉन गवर्नमेंट कैंपेन में कोऑर्डिनेटेड अनऑथेंटिक बिहेवियर तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि फॉरेन या ऑफिशियल एक्टर्स की जानिब से कोई कोऑर्डिनेटेड और अनऑथेंटिक बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। फेसबुक ने अपनी इस रिपोर्ट को कोऑर्डिनेटेड अनऑथेंटिक बिहेवियर के टाइटल से रिलीज़ किया है, यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट जो इन अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन करती है जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलाए जा रहे हैं और पब्लिक डिबेट और ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने इन अकाउंट्स और पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ग्रुप SIO को दी थी। इस ग्रुप की जानिब से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या सामने आया, वो ये था कि सस्पेंडेड किए जाने वाले अकाउंट्स फेसबुक की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े पैमाने पर ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान, इस्लाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कंटेंट्स पब्लिश करते थे। SIO की जानिब से की गई इन्वेस्टिगेशन से ये भी सामने आया है कि सस्पेंडेड किए जाने वाले अकाउंट्स अहमदी बरदरी यानी कि कादियानियों से रिलेटेड अकाउंट्स को भी सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करते थे, और इस नेटवर्क के पेजेस और अकाउंट्स पर पब्लिश मटेरियल पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI की तारीफ़ों से भरे हुए होते थे। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन लास्ट ईयर फेसबुक ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड किए थे, जिनके बारे में कंपनी का ये कहना था कि वो भी ऑर्गेनाइज अनऑथेंटिक बिहेवियर की पॉलिसी पर पूरा उतरते हैं, और ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन पेजेस और अकाउंट्स का ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़ौज के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ISPR के पर्सनल से जाके मिलता है। सीरियस एलिगेशन थे। SIO की इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि सस्पेंडेड किए जाने वाले पेजेस और अकाउंट्स का नेटवर्क फेसबुक पर हाईली इम्प्रेसिवली ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे अकाउंट्स और पेजेस की कंप्लेन करते थे और इन्हें रिपोर्ट कर रहे थे जो इस्लाम मुखालिफ होते थे, पाकिस्तान मुखालिफ होते थे। तो स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी SIO की गई इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे ज़्यादा अहम बात सामने आई वो इस नेटवर्क की स्मार्टनेस थी और इंटेलिजेंस थी, जिसने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये अकाउंट्स रिपोर्ट किए जिसका पहले किसी को नहीं पता था। इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि ट्रोलिंग करने वाले पेजेस मसलन वॉइस ऑफ इस्लाम नाम के एक पेज पर विजिटर्स को कन्विंस किया जाता था कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स को रिपोर्ट करें, और पेज विजिटर्स को तरीका भी बताया जाता था कि रिपोर्ट किस तरह किया जाए। SIO के मुताबिक इस नेटवर्क में ऐसे दावे किए गए हैं कि कंप्लेंट्स के बाद फेसबुक ने 200 से ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड किए। However, this could not be confirmed कि इस नेटवर्क की कंप्लेंट्स
से ही फेसबुक की जानिब से इन 200 से ज़्यादा अकाउंट के ख़िलाफ़ लिए गए स्टेप्स की वजह बनी। नो वन नोस। ये नेटवर्क कंप्लेंट्स रजिस्टर करने का एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि इसकी मदद से बड़े स्केल पर पेजेस और ग्रुप्स की कंप्लेंट्स की जाए और इन्हें रिपोर्ट कर दिया जाए। इस प्रोसीजर को बनाने का मकसद यही था कि उन अकाउंट्स को रिपोर्ट किया जाए जो इस्लाम मुखालिफ हों, जो पाकिस्तान मुखालिफ हों और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हों। साथ साथ इस नेटवर्क ने यूट्यूब ट्यूटोरियल भी तैयार किए थे, रिलीज़ किए थे, जिसकी मदद से पेज विजिटर्स को बताया जाता था कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अकाउंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। वाह, मेरे ख़्याल में इस रिपोर्टिंग मेथड को तेज़ रफ्तार बनाने के तरीके पहले नहीं आजमाए गए थे। SIO ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया कि फेसबुक की तरफ से सस्पेंडेड किए जाने वाले पूरे नेटवर्क में एक सिमिलैरिटी थी, और वो ये कि इसमें शामिल तमाम पेजेस और अकाउंट्स में नेशनलिस्ट मटेरियल का प्रचार बहुत ज़्यादा किया जाता था और स्पेशली पाकिस्तानी फ़ौज और सीक्रेट एजेंसी ISI की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी। उसके अलावा दूसरी बात भी सामने आई कि नेटवर्क के अकाउंट्स करंट गवर्नमेंट पार्टी यानी कि PTI की बिल्कुल क्लियरली सपोर्ट करती थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि PMLN की मुखालफत करती थी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस टीम ने ये खोज लगाने की कोशिश की कि इस नेटवर्क के पीछे कौन था? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम नहीं कर सके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वालों का अपना ये अंदाज़ा है कि जैसा मटेरियल देखने में मिला वो इस लेवल का नहीं था जैसा लास्ट ईयर सस्पेंडेड किए जाने वाले उन अकाउंट्स का था जो ISPR से रिलेटेड अकाउंट्स थे। SIO की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में ये भी लिखा गया कि इस नेटवर्क में शामिल अकाउंट्स एंटी इंडियन कंटेंट्स भी रिलीज़ करते थे और ख़ासकर खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पोस्ट्स करते नज़र आए, और इस नेटवर्क से BJP, इंडियन PM नरेंद्र मोदी, इंडियन फ़ौज उनके ख़िलाफ़ मटेरियल भी रिलीज़ करते थे। SIO ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि वो फेसबुक की जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन की मदद से ये नहीं जान सके कि इस नेटवर्क को चलाने वाले असल में लोग कौन हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को कंप्लेन फाइल करने का प्रोसीजर रिविज़िट करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल की जो जांच करना होती है ना, बहुत मुश्किल काम है और इस किस्म के नेटवर्क मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि SIO की रिपोर्ट में शामिल पॉइंट्स की मदद से और पाकिस्तानी रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट इस पर मज़ीद काम करें। जाते जाते मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़ेसबुक की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और रूस में भी ऐसे नेटवर्क्स की इन्वेस्टिगेशन की गई जिसके मुताबिक टोटली 521 अकाउंट्स, 137 फेसबुक पेजेस, 78 ग्रुप्स और 72 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी सस्पेंड किया गया। तो पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्राइम है एक्चुअली, चाहे पाकिस्तानी हो या ना हो, क्योंकि इस रिपोर्ट से ये नहीं पता लगता कि वाकई ये पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं स्पेशली ऑन सोशल मीडिया या आप डिजिटली कोई भी प्रोपेगेंडा करते हो, आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन जानना बहुत मुश्किल होता है। आप VPN भी यूज़ कर सकते हो और दुनिया के किसी और कोनों में बैठ के भी आप अपने मटेरियल्स को पब्लिश कर सकते हो। तो इसको ट्रैक करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैठ के एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसा सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बनाना चाहिए जिससे इन चीज़ों को ट्रैक किया जा सके कि प्रोपेगेंडा असल में कर कौन रहा है और किसके ख़िलाफ़ कर रहा है, वो कौन किन ग्रुपों को लड़ाना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50 इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये तो पता लग गया है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड मटेरियल है और इंडिया से रिलेटेड मटेरियल है, एक दूसरे में हेट फैला रहे हैं, ओपिनियंस चेंज करने की बात की जा रही है, लेकिन असल कल्प्रिट कौन है इसका अभी तक नहीं पता है। और अगर पाकिस्तान से वाकई है तो डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस क्राइम की। मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप किसी तरीके से जान सकते हैं, कोई भी ऐसा तरीका हो, आप मुझे बताइए, मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए रेस करूँगा। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।
If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.